इससे पहले हम इसी अनुक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में उपस्थित है आज के शिविर में उपस्थित सभी मंच अतिथियों, सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय सचिव महोदय, जिनका आशीर्वाद बहुत सारे इस तरीके की गोष्ठियों में, इस तरीके के आयोजन में हमारे जनपद की महिलाओं को मार्गदर्शन मिला। एक अच्छी राह आपने दिखाने की पहल की है, जिसके लिए हम सभी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृ शक्तियों को, आए हुए सभी हमारे छोटे बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। बहुत देर से 1 घंटे से ऊपर लगभग आप लोगों को भी आय हो चुका है, मुझे भी आय हो चुका है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ, हम सब पहले भी कई सारे शिविर एक साथ कर चुके हैं, चाहे वो समूह से संबंधित रहा हो या महिलाओं के समस्याओं से संबंधित रहा हो। आज जो स्थिति परिस्थिति समाज की है और जिस लिए आज इस शिविर का आयोजन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी आपकी परिस्थितियां, हमारी आपकी समस्याएं लगभग कुछ ना कुछ मिलती जुलती हैं। वो महिला चाहे घर में रहने वाली हो या फिर काम करने वाली महिला हो। एक महिला अगर घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो अपने घर का पूरा काम निपटा कर तभी अपने कार्य स्थल की ओर प्रस्थान करती है और वहां से आने के बाद फिर अपनी घर गृहस्थी के कामों में जुट जाती है। और ये काम वो इतनी ईमानदारी से, इतने समर्पण भाव से करती है, जितने भाव से हम सभी ईश्वर के सामने बैठकर उसकी आराधना करते हैं। कोई भी महिला ईश्वर की आज्ञा मानकर ही अपने परिवार का पोषण पालन करती है। वो इस काम को बोझ नहीं समझती है, वो इस काम को अपना कर्तव्य और ईश्वर की आज्ञा मानती है, जहाँ तक मुझे लगता है। आप चाहते हैं कि महिलाओं को पहले, आज तो नहीं, बहुत कम कहिए तो हो, गर्भ में आने के समय लिंग परीक्षण कराया जाता था और अगर बेटी है तो उनको मार दिया जाता था, या बेटी अगर पैदा हुई तो उसको फेंक देते थे कुछ कूड़े के कचरे के ढेर में या मार देते थे। अभी ये बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी बुराई को खत्म करने में बहुत बरस लगते हैं। लेकिन जो रेशियो हम कहते हैं 100 पे था, वो रेशियो अब 1-2% पे आ गया है। इसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, आपने भी अपना अधिकार पहचाना। आपको आज घर के अंदर, घर की दीवार के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी आपके घर में उपस्थित महिलाओं के द्वारा, कभी पुरुषों के द्वारा घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं, क्योंकि वो घर के 4 दीवारी के अंदर जो हिंसा होती है, घर के अंदर जो हिंसा होती है, इसके लिए आपके पास अधिकार है कि अगर आपके अनुसार कोई भी घरेलू हिंसा हो तो उसके तहत आप अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अगर आप झगड़े को बचाएं और बातचीत से मामला निपटाएं, तो प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, जिससे सभी पक्षों को बुलाया जाए, उनसे वार्ता हो और आपकी समस्या को वही समाधान कर दिया जाए। लेकिन जब समस्या हिंसा में उतारू हो जाए और उसका निपटारा संभव ना हो और क्रूरता होने लगे आपके साथ, तो फिर उसके लिए कानून आपको संरक्षण देता है। जो महिलाएं कामकाज करती हैं, उनको बहुत से उनके एचओडी, उनके साथी सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन वही बहुत से उनके कामकाज में इससे कभी भी किसी भी कार्य करने वाली महिला को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम करेगा, जो अपनी ताकत से सामने वाले का लोहा बनवाएगा, आता है, ठंड आती है तो कोहरा पड़ जाता है, ये सब शीत है, आएगी जाएगी, और ताकत का लोहा हम बनवाएंगे तो वो शीत अपने आप धुंध हट जाएगी। तो धुंध जीवन का हिस्सा है, इसको आना चाहिए, तभी हम और मजबूत बनेंगे। इसके लिए अगर आपके साथ में छेड़खानी करता है, अश्लील हरकत करता है, तो इसके लिए भी किसी भी कामकाजी महिलाओं को अनदेखी करने की जरूरत है। उसके लिए भी आपको कानून संरक्षण देता है। यहाँ पे जितनी महिलाएं सब सशक्त हैं, घर के बाहर निकल